आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हिंदू धर्म में जिस षटतिला एकादशी व्रत को जीवन से जुड़े सभी दोष दूर करके कामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है, उस व्रत की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप भगवान विष्णु का गुणगान करने वाली कथा का पाठ नहीं करते हैं। षटतिला एकादशी व्रत का पुण्य फल दिलाने वाली पावन कथा ये जानते हैं। षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ती है। इस समय हम नारायण भगवान की पूजा करते हैं और इस दिन कई प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। आइए भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करने वाली षटतिला एकादशी व्रत की कथा के बारे में पहले हम जानेंगे। व्रत की पूजा विधि। षटतिला एकादशी व्रत की पूजा के लिए साधक को प्रातःकाल सबसे पहले तिल का उपटन लगाना चाहिए। इसके बाद तिल मिश्रित गंगा जल से स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो विशेष रूप से गंगा स्नान और किसी भी तीर्थ में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार षटतिला एकादशी व्रत वाले दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हुए तिल से बनी वस्तुओं का भोग तुलसी दल के साथ लगाना चाहिए। इसके बाद उसे ब्राह्मणों को खिलाकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। षटतिला एकादशी व्रत में तिल के दान का बहुत ही महत्व माना गया है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार तिल का दान विशेष रूप से करें। दान का मंत्र है ओम तिल दानम महापुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम और दान का उत्तम फल प्राप्त करें। इस दिन आप तिल के साथ ही गुड़, चावल, कंबल, तांबे का पात्र, घी और कपड़े का दान कर सकते हैं। यह आपको सूर्य और शनि दोनों की कृपा प्राप्त कराएगा। क्या आपको पता है षटतिला एकादशी की पूजा प्रथम किसने करी? जी हाँ, षटतिला एकादशी सबसे पहले करने वाली एक धर्मपरायण स्त्री जो कि ब्राह्मणी थी। उसने भगवान विष्णु से वरदान पाने के लिए तिल का दान और व्रत किया, जिससे उसके पापों का नाश हुआ और उसे धन धान्य प्राप्त हुआ। इसी कथा के माध्यम से यह व्रत अर्जुन और पुलत्य ऋषि द्वारा दालव्य ऋषि को भी बताया गया। इसके लाभों में पाप मुक्ति, दरिद्रता का नाश, धन संपत्ति, सुख समृद्धि और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति सभी शामिल है। आइए विस्तार से जानते हैं। वो जो ब्राह्मणी रोज खूब पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन वह धर्म कर्म करने के बाद कभी भी दान नहीं दिया करती थी। उसने अपने जीवन में कभी किसी को दान नहीं दिया। मान्यता है कि भगवान विष्णु उसकी पूजा से तो खूब प्रसन्न थे, लेकिन उनके मन में बहुत चिंता थी कि ब्राह्मणी पूजा के पुण्य फल से बैकुंठ लोक तो प्राप्त कर लेगी, लेकिन अन्नदान के बगैर वहां वह भोजन कैसे प्राप्त करेगी। यही सोचकर एक दिन वह उसके पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। जब उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने अन्न न देकर एक मिट्टी का ढेला दे दिया। मान्यता है कि कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी का शरीर पूरा होकर अंत समय आया और वह बैकुंठ धाम तो उसने प्राप्त कर लिया, लेकिन वहां उसे खाने को कुछ भी ना मिला। तो वह बड़ी दुखी होकर श्री हरि के पास इसका कारण जानने के लिए पहुंच गई। तब भगवान विष्णु ने न सिर्फ उसकी गलती बल्कि उसे सुधारने का उपाय बताते हुए कहा कि तुम बैकुंठ लोक में देवियों से पूछकर षटतिला एकादशी का व्रत करो और पूजा के बाद इस तिल का विशेष रूप से दान करो। इससे तुम्हारे जीवन के पाप और दोष दूर हो जाएंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मान्यता है कि ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और उसकी सभी समस्याएं दूर हो गई और उसे दान की महिमा का भी पता चला। वो श्री हरि कृपा की विशेष कृपा पात्र बनी। इस ब्राह्मणी की कथा से आपको भी ज्ञान के महत्व का पता चल ही गया होगा। आइए जानते हैं, एकादशी में पारण का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी तिथि में व्रत लेकर आप निराहार व्रत रखें, चाहे तो आप फल फूल खा सकते हैं। रात्रि में जागरण करें, श्री हरि नाम का कीर्तन करें। पारण समय नोट कर लें, जो कि 15 जनवरी को सुबह 7:15 से 9:21 तक रहेगा और इस समय आप ब्राह्मण को भोजन देकर ही व्रत खोलेंगे, तभी आपका एकादशी व्रत पूर्ण माना जाएगा। इस समय 23 वर्ष बाद
मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर षटतिला एकादशी भी मनाई जा रही है। सूर्य के उत्तरायण होने का इतना महत्व है कि महाभारत काल में 58 दिन तक बाणों की मृत्यु शैया में लेटे हुए भीष्म पितामह ने भी यही उत्तरायण का दिन चुना अपने प्राण त्यागने के लिए। ओम घृणी सूर्याय नमः से सूर्यदेव का और ओम नमो भगवते वासुदेवाय से विष्णु जी का जाप करें और कीर्तन करें। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय श्री हरि। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी ओर से षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।